ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनन्तकोटिवैष्णववृन्द की जय। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिन् इति नामिने। नमो आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायने गौरकथाधामदाय नगरग्रामतारिणे। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस अत्यंत आनंदमय और सुमधुर श्री भक्ति रसामृत सिंधु के ज्ञान यज्ञ में। और हम अभी कर रहे हैं श्री भक्ति रसामृत सिंधु का 32वां अध्याय। 32वें अध्याय में हम आधा हिस्सा जो है कर चुके हैं। कहाँ तक पहुँचे हैं हम? गौणी रति या दास्य रति, वहाँ तक पहुँचे हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। बहुत ही गहन विषय है, गंभीरतापूर्वक ध्यान दीजिएगा। तो अभी जो आज हम कर रहे हैं उसका शीर्षक है गौणी रति या दास्य रति। जो मैंने आपको कल समझाया था, गौण का अर्थ है जो जिसकी गणना न करे तो चलता है, अर्थात कि नगण्य, अर्थात कि जिसकी हम अवहेलना कर दे, जिसको अगर टाल दे तो कोई परेशानी नहीं है। ऐसे तुच्छ वस्तु को, तुच्छता जिसमें हो उसे गौण कहते हैं। तो गौणी अर्थात कि जिसकी कोई महत्व, वैल्यू नहीं। और रति अर्थात प्रेम। तो ये तो वास्तव में विरोधाभासी लगता है। विरोधाभास क्या है? प्रेम है, वो भी कृष्ण प्रेम, रति है, और वो भी गौणी। तो कृष्ण प्रेम कैसे गौण हो सकता है? सत्य है, कृष्ण प्रेम गौण कभी नहीं हो सकता, परंतु ये भाव जो है जिस भक्त का, वो गौण है, और इसलिए इसे दास्य रति भी कहते हैं।
अर्थात कि वो दासत्व के भाव से भगवान को भजता है और उनकी सेवा करता है। तो आइए पढ़ते हैं। जो भक्त कृष्ण का चिंतन उन्हें श्रेष्ठ मानकर करते हैं वे गौणी रति में होते हैं। तो भगवान को श्रेष्ठ मानते हैं, अर्थात कि अगर आप जैसे एक पेपर हम लेते हैं, पेपर के अंदर एक लाइन बनाते हैं और हम कहते हैं कि इस लाइन को बताइए कि ये लंबी है या छोटी है। आप कहेंगे एक ही लाइन है, लंबी कैसे छोटी कैसे बता सकते हैं। फिर उसके बगल में मैं एक बहुत लंबी लाइन बना देता हूँ, फिर पूछता हूँ तो आप कहेंगे हाँ ये लाइन छोटी है। तो आपने तुलनात्मक भाव से देखा कि बड़ी लाइन के आने से छोटी ये लाइन जो थी पहले वो छोटी हो गई। अगर उसके सामने मैं इतनी छोटी लाइन बनाता तो ये बड़ी हो जाती। तो ये तुलनात्मक भाव है। तो यहाँ पर भी जो है जो भक्त कृष्ण का चिंतन उन्हें श्रेष्ठ मानकर करते हैं और गौणी रति में है, अर्थात कि यहाँ श्रेष्ठ होने का भाव भगवान को दिया जाता है और स्वयं को गौण होने का भाव दिया जाता है। अर्थात भगवान बहुत ही महान है, बहुत विशाल है, बहुत शक्तिशाली है, बहुत ऐश्वर्यवान है, बहुत करुणामय है, बहुत ही सुंदर है इत्यादि। और मैं बहुत ही तुच्छ हूँ, दुर्बुद्धि हूँ, अशक्त हूँ इत्यादि। तो अपने आप को तुच्छ और गौण समझने को दास्य भाव कहते हैं। और फिर ऐसे दास्य भाव में क्या भाव प्रकट होता है आगे कि क्योंकि मैं तुच्छ हूँ, क्योंकि मैं नगण्य हूँ, क्योंकि मैं बहुत कमज़ोर और बहुत ही छोटा हूँ, तो मुझे कोई सहारा चाहिए और मेरा सहारा है भगवान। और इसलिए मैं भगवान के ऊपर निर्भर हो करके उनकी सेवा करना चाहता हूँ, उनको सेवा करके प्रसन्न करूँगा। तो ये है दास्य भाव। जैसे हमारे प्राचीन काल में बड़े बड़े घरों में, घरानों में, विशेष रूप से राजा महाराजा जैसे घरानों में बहुत सारे दास हुआ करते। तो वो कैसे संबंध होते थे? दास जो है संपूर्ण रूप से अपने मालिक पर निर्भर रहते। वही जो खाना दे, रहने की जगह दे, कपड़े दे, जो दे उस पर ही निर्भर। बदले में क्या करते थे? उस राजा की अनन्य भाव से सेवा करते। तो ये दासत्व। तो ऐसा ही दासत्व ये जिस भक्त के हृदय में, ऐसा ही भाव जिसके हृदय में हो, वो दास्य रति कही जाती है। ऐसे भक्त में भगवान के अधीन होने की भावना, न्यूनत्व भावना प्रधान रहती है और वह भगवान के साथ किसी अन्य दिव्य रस में रुचि नहीं दिखाता। तो ऐसे भक्त में भगवान के अधीन, जैसे मैंने बताया कि मैं किस पर निर्भर करूं, मैं भगवान पर निर्भर करूंगा, निर्भर रहूंगा। तो भगवान पर निर्भर होने का भाव जिसे यहाँ पर न्यूनत्व भाव कहा, और भगवान के साथ अन्य किसी दिव्य रस में रुचि नहीं। उदाहरण, भगवान के महारास में तो जैसे हनुमान जी, तो हनुमान जी श्री राम के, अगर आप उनकी लीलाओं में देखें तो जहाँ जहाँ भी सेवा का मौका था वहाँ वहाँ हनुमान जी ने सेवा अर्पण की भगवान को। परंतु जहाँ उत्सव, जहाँ आनंद,
जहाँ भगवान के लीलाएं आनंदमय लीलाएं हैं, वहाँ पर हनुमान जी नहीं नज़र आते। वैसे ही हनुमान जी ही कृष्ण लीला में भी है। तो जहाँ कुरुक्षेत्र के मैदान में जहाँ युद्ध था, तो वहाँ पर ध्वजा में विराजमान थे हनुमान जी, परंतु भगवान की रासलीला में कभी हनुमान जी नहीं देखे गए। तो कोई भी दास को यदि आप देखेंगे तो स्वामी, दास और स्वामी, स्वामी के लीला विलास में कभी भी हिस्सेदार नहीं होते, क्योंकि वो दास है। इसलिए जानते हैं कि मेरी सीमा यहीं तक है कि मैं भगवान को अपने स्वामी को सेवा अर्पण करूं, और जब वो लीला विलास करे, आनंद करे, तो मैं पीछे हट जाऊं। तो ये दास्य भाव है। और इसीलिए यहाँ पर रूप गोस्वामी कहते हैं, हमारे आचार्य कहते हैं कि भगवान के साथ अन्य किसी के साथ अन्य दिव्य रस में वे रुचि नहीं दिखाता। राजा कुलशेखर द्वारा संग्रहित मुकुंद माला स्तोत्र में एक स्तुति है, मुकुंद माला स्तोत्र। उसमें एक श्लोक है जिसमें ये स्तुति है भगवान की। हे प्रभु, आप जीवों को संसार रूपी नरक से उबारने वाले हैं, किंतु इससे मेरे ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। चाहे मैं स्वर्ग को प्राप्त हो जाऊं, चाहे इसी धरालोक में रहूं, या नरक भेज दिया जाऊं, इसका मुझ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मेरी केवल इतनी ही प्रार्थना है कि मृत्यु के समय मैं आपके उन दो सुंदर चरणों का स्मरण कर सकूं, जो शरदकालीन पुष्पित कमल के समान है। तो भाव कैसा है? आप ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे 2 बार 3 बार तो बड़ा स्पष्ट हो जाता है कि ये दास्य भाव का यहाँ पर प्रादुर्भाव हो रहा है। तो क्या कहते हैं? हे प्रभु, आप जीवों को संसार रूपी नरक से उबारने वाले हैं। तो भगवान के औदार्य स्वभाव का, उनकी भगवत्ता का यहाँ पर परिचय है। किंतु इससे मेरे पर कोई असर नहीं पड़ेगा। फिर कहते हैं असर नहीं पड़ेगा, असर तो पड़ चुका है। चाहे मैं स्वर्ग को प्राप्त हो, चाहे इस धरालोक में रहूं, तो कहते हैं कि मुझे कहीं भी रखिए आप, गृहे था को वने था को। तो इसी तरह चाहे मुझे नरक में रखिए, स्वर्ग में रखिए, धरती पर रखिए, गोलोक में रखिए, कहीं भी रखिए, कोई असर नहीं पड़ेगा। क्यों? चाहे मैं स्वर्ग को प्राप्त हूँ, चाहे इस धरालोक में या नरक में, कोई प्रभाव मुझ पर नहीं पड़ता। क्यों? मेरी केवल इतनी ही प्रार्थना है कि मृत्यु के समय आपके 2 चरण, सुंदर चरणों का स्मरण करूं। तो बड़े चतुर हैं, क्योंकि जानते हैं कि मृत्यु के समय जब भगवान का चिंतन करेंगे और उनके चरणों का स्मरण करेंगे, तो अवश्य ही उनके चरणों को ही प्राप्त करेंगे। यम यम वापि स्मरण भावम त्यजति अन्ते कलेवरम तम तम नियमम आस्थाय नहीं तम तम एवं इति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। तो उसी भाव को प्राप्त होता है जो जीव अंतकाल में स्मरण कर। तो भगवान के चरण कमल का स्मरण हो जाए और उनके प्रति यदि उनका मन स्थिर हो जाए मृत्यु काल, तो फिर क्या कहना है। ये जो बातें कर रहे हैं यहाँ पर कि मुझे नरक में रखो, यहाँ रखो, अच्छी तरह से जानते हैं राजा कुलशेखर कि जब भगवान का स्मरण करते करते देह छोड़ेंगे तो सोचने की आवश्यकता नहीं है कि क्या प्राप्त होगा, भगवान का धाम ही प्राप्त होगा। परंतु यहाँ पर ऐश्वर्य भाव, भगवान की भगवत्ता, उनकी शक्ति, उनकी करुणा, ये सब परिचय हमें प्राप्त होता है जो एक दास जिस प्रकार की प्रार्थना करता है।
उसके विपरीत मित्र का भाव देखें तो मित्र कभी ऐसी कोई प्रार्थना नहीं करता है भगवान। वो उनको कहता है कि अरे कोई सहायता चाहिए तो बता देना, मैं बैठा हूँ, चिंता मत करना। तो ये है मित्र। तो मित्र में और दास में कैसे भाव में अंतर है, उसका उदाहरण यहाँ पर हमें आचार्य दे रहे हैं। सख्य, जहाँ तक सख्य का संबंध है, कृष्ण के ही तुल्य उच्च कोटि के भक्तगण भगवान से सख्य भाव के अधिकारी माने जाते। इस लाइन को आप हाईलाइट करिए, अंडरलाइन करिए, क्योंकि ये बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है। इसमें महत्वपूर्ण क्या है? महत्वपूर्ण ये है कि कौन सख्य भाव को प्राप्त हो सकता है, कौन सख्य भाव में भगवान से आदान प्रदान कर सकता है। तो कृष्ण के ही तुल्य भगवान के साथ जिनकी तुलना कर सके, ऐसा कौन होगा भाई भगवान के ही तुल्य? तो कृष्ण के ही तुल्य उच्च कोटि के भक्तगण, भक्त ही ऐसा हो सकता है जिसकी तुलना कृष्ण से की जाए। तो हाँ, उच्च कोटि के भक्तगण भगवान के सख्य भाव के अधिकारी माने जाते हैं। ये शब्द अधिकारी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अधिकार किसका है? सख्य भाव का, जो भगवान के समान उन्नत उच्च कोटि के हो। उस सख्य स्तर पर तरह तरह का हास परिहास होता है। तो ये तो हम सबको अनुभव है, हमारे मित्रों के साथ हम किसी भी प्रकार का हास परिहास करते रहते हैं। श्रीमद् भागवत में कृष्ण के साथ ऐसे सख्य भाव का उदाहरण मिलता है, जहाँ श्री कृष्ण एक बार सोचते हैं, आज जब मैं वृंदावन के चरागाह में गौवें चरा रहा था, तो मैं एक सुंदर उद्यान में कुछ फूल चुनने गया। उस समय मेरे ग्वाल बाल मित्र 2 क्षण के भी मेरे वियोग को सहन करने के लिए तैयार न थे, और जब वे मुझे पा गए तो हमारे बीच होड़ लग गई कि कौन एक दूसरे को हाथ में पकड़े पुष्पों से पहले छू पाता है। तो आप देखिए, जैसे मित्र हम बड़ों के बचपन में या हमारे बच्चों के अभी के समय में आप जैसे देखते हैं कि जिस प्रकार के खेल वो करते हैं, वैसे ही खेल की बात यहाँ पर भगवान स्वयं कर रहे हैं कि बच्चे ये उनके मित्र उनसे दूर नहीं रह पा रहे थे। जब मिलन हो गया तो फिर उनके बीच में कंपटीशन हुई। क्या कंपटीशन हुई? कि जो एक दूसरे को दौड़ेंगे और उसके पीछे भागेंगे। जैसे हम दौड़ पकड़ कहते हैं, पकड़ा पकड़ी कहते हैं, इस प्रकार का कुछ खेल, जिसके अंदर फूल से छू लिया तो आउट हो जाते, इस प्रकार का खेल। तो ये भगवान के साथ ऐसा खेल कौन खेल सकता है भाई? हाँ, आप कल्पना करिए, ऐसा खेल भगवान के साथ कौन खेल सकता? तो जो उनके लेवल के उत्तम भक्त हों वही कर सकते हैं। और एक उदाहरण है, एक मित्र ने कृष्ण की आलोचना इस प्रकार की, हे दामोदर, यदि अभी तुम श्रीदामा से हार चुके हो और तुम्हारा बल क्षीण हो चुका है, किंतु तुमने अपने बल को झूठे तरीके से प्रदर्शित करके अपनी लज्जाजनक हार छिपा ली है। तो भगवान को इस प्रकार की गालियाँ कौन दे सकता है? इस प्रकार के ताने कौन मार सकता है? भगवान को ये मुंह पर कौन बोल सकता है कि तुम हार गए हो और तुम एक्टिंग कर रहे हो, तुम लज्जा से तुम
अपनी हार छिपा रहे हो, ऐसे सब कौन कह सकता है। तो देखिए, हे दामोदर, यदि अभी तुम श्रीदामा से हार चुके हो, तो श्रीदामा के साथ कुछ कंपटीशन है, उसमें हार गए, और तुम्हारा बल क्षीण हो चुका है, मतलब भगवान की शक्ति खत्म हो गई। बताइए, हम इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते, क्योंकि हम तो उस भाव में हैं जहाँ पर हम भगवान कृष्ण के हर लीला में भी कृष्ण को भगवान ही देखते हैं। लेकिन ये बच्चे उन्हें भगवान नहीं देखते हैं, और हम कृत्रिम रूप से, आर्टिफिशियली, बनावटी रूप से ऐसा अब नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमारे हृदयों में स्पष्ट है कि कृष्ण भगवान है, और इसलिए हम कृत्रिम रूप से, बनावटी रूप से, आर्टिफिशियली हम ऐसा भाव नहीं दिखा सकते कि हम उसे भगवान नहीं मानते, ये हमारा मित्र है और बेचारा बहुत कमज़ोर है, उसे थोड़ा सा ग्लूकॉन डी या कुछ पिलाना चाहिए तो शक्ति आए, बहुत देखिए कमज़ोर हो गया। कैसे भाई, श्रीदामा से कुछ खेल करते करते वो बल क्षीण हो गया, किंतु तुमने अपने बल को झूठे तरीके से प्रदर्शित। तो मतलब जैसा एक मित्र दूसरे मित्र पर आरोप लगाता है, लालचन लगाता है, उसी प्रकार कि तुम झूठे तरीके से अपने आप को प्रदर्शित कर रहे हो कि मैं अभी भी बलवान, और अब लज्जाजनक अपनी हार, मतलब शर्मजनक जो हार है, उसे छुपाने के लिए ऐसा नाटक कर रहे हो। तो ये सख्य भाव का बहुत ही स्पष्ट उदाहरण है जो हमारे बस में नहीं है। वात्सल्य या श्रेष्ठता, शीर्षक है वात्सल्य या श्रेष्ठता। जब माता यशोदा ने सुना कि कृष्ण की गौओं को कंस के नौकर जबरन हाके ले जा रहे हैं, और बेचारे ग्वाल बाल अपनी गौओं की रक्षा करने का यत्न कर रहे हैं, तो वे सोचने लगी। एक बार कंस के कुछ सैनिक आके सब गैयाओं को भगा के ले जा रहे थे। तो यशोदा मैया ने देखा और वो सोचने लगी। क्या सोचती है देखिए, किस तरह से मैं इन बेचारे बालकों को कंस के नौकरों के आक्रमण से बचाऊं। तो उनको करुणा किस पे आई? वो ग्वाल बालों को, और उनके बच्चों को विशेष रूप से। यह भक्त में श्रेष्ठ मनोभाव का उदाहरण है। तो हमारे आचार्य कहते हैं कि ये भक्तों में श्रेष्ठ मनोभाव का उदाहरण है। जो ही माता यशोदा ने अपने पुत्र कृष्ण को चरागाह से लौटते देखा, वे उसे तुरंत थपथपाने लगी और उसके गालों को अपनी उंगलियों से छूने लगी। तो यहाँ पर वात्सल्य का जो है भाव बहुत ही स्पष्ट प्रकट हो रहा है कि यशोदा मैया ने देखा कि गौचारण करके भगवान लौट रहे हैं, और जैसे एक बच्चा स्कूल जा कर के आता है और माता प्रसन्न होती है और उसकी पीठ थपथपाती है, या पहली बार कुछ नौकरी करके आ रहा हो तो माँ प्रसन्न होती है, उसको कहती है कि चलो मैं तुम्हें जल्दी जल्दी गरम गरम खाना परोसती हूँ, देखो मैं तुम्हारे लिए आज अच्छी मिठाई बनाई। तो एक वात्सल्य है, प्रेम है, जिसे वो और कभी कभी प्रेम से उसकी पीठ भी थपथपाती है। बहुत अच्छा बेटा मेरा, बहुत अच्छा किया, बहुत। तो वैसे ही माता यशोदा ने भी कहा बहुत अच्छा किया बेटा। तो गाय चरा के आ गया, 9 लाख गायों को सही सलामत लेकर आया। बहुत अच्छी बात है बेटा, बहुत अच्छा किया। तो उसकी तुरंत उसे थपथपाने लगी और उसके गाल को अपनी उंगलियों से छूने लगी। तो वात्सल्य का ये स्पष्ट भाव है। अब माधुर्य प्रेम,
तो आप देख रहे हैं कि बहुत ही संक्षिप्त में यहाँ पर समझाया है, इसलिए मैं इसको थोड़ा और विस्तारित कर रहा हूँ ताकि थोड़ा और समझ पाएँ, तो आगे की वस्तुओं को बहुत स्पष्ट रूप से समझ पाएंगे आगे के चैप्टर्स को। अन्यथा अगर ये बेसिक जो है ये सब अगर नहीं समझ में आएगा तो सब कंफ्यूज हो जाएगा, सब कुछ घोटाला हो सकता है। तो माधुर्य प्रेम श्री कृष्ण तथा उनके माता पिता के मध्य पाए जाने वाले प्रेम रस से भी ऊपर माधुर्य प्रेम है। तो क्रम में 12 जो रस है उसमें से 5 प्रधान है। 5 प्रधान रस में सबसे नीचे से दास्य भाव है, शांत रस है, फिर दास्य रस है, फिर सख्य रस है, फिर वात्सल्य रस है, और सबसे ऊपर प्रमुख माधुर्य रस या माधुर्य प्रेम। तो श्री कृष्ण तथा उनके माता पिता के मध्य पाए जाने वाले प्रेम रस से भी ऊपर माधुर्य प्रेम है। भगवान तथा तरुणी गोपिकाएं इसे विभिन्न रूपों में यथा कटाक्ष बाहों के मटकन प्रिय वाणी तथा मुस्कान के आदान प्रदान के रूप में प्रकट करती हैं। तो जैसे एक मित्र प्रेमिका, जैसे एक प्रेमिका अपने प्रेमी को अपनी आँखों से या अपनी भौहों से इस प्रकार अपनी कभी अपनी वाणी से कुछ इशारे करते हैं एक दूसरे को, कुछ मीठे शब्द कहते हैं बहुत ही प्रेममय, और इस प्रकार के जो आदान प्रदान होते हैं, कभी बहुत सुंदर मुस्कान देते हैं जो दूसरों को नहीं देते, ऐसी मुस्कान अपने प्रियतम को देते हैं या प्रियतमा को देते हैं। तो ये सारे जो आदान प्रदान हैं उनकी यहाँ पर बात की है। गोविंद विलास में इस तरह का एक कथन है, श्रीमती राधा रानी कृष्ण की प्रत्यक्षा अत्यंत उत्सुक क्षमा कीजिए, श्रीमती राधा रानी कृष्ण की प्रतीक्षा अत्यंत उत्सुकता पूर्वक एवं प्रायः निराश होकर करती थी। ये बड़ा विलक्षण है। देखिए, श्रीमती राधा रानी कृष्ण की प्रतीक्षा अत्यंत उत्सुकता पूर्वक, क्या होगा क्या होगा क्या होगा, कब आएगा, कैसे आएगा, कोई आ जाएगा, कोई देखेगा, क्या करेंगे, उत्सुकता, और प्रायः निराश होकर करती थी। तो निराश कैसे, आश्चर्यजनक बात है ना। प्रेमी के या प्रेमिका का इंतज़ार हो रहा है और निराशा भी है। आइए देखते हैं क्या कहते हैं आचार्य। जब माधुर्य या प्रियता की ऐसी अप्रत्यक्ष गौणी अभिव्यक्ति होती है तो हास, आश्चर्य, उत्साह, विषाद, क्रोध, भय और कभी कभी जुगुप्सा का भाव भी रहता है। तो ये सारे जितने यहाँ बताए हैं ये सब के सब विस्तार के साथ अगले अध्याय में चर्चित होंगे। तो माधुर्य या प्रियता की ऐसी अप्रत्यक्ष गौणी अभिव्यक्ति होती है तो क्या होता है, हास, हंसी, आश्चर्य, उत्साह, विषाद, क्रोध, भय और कभी कभी जुगुप्सा का भाव भी रहता है। इन 7 प्रकार के माधुर्य प्रेम के आदान प्रदान से दूसरी प्रकार की गौणी रति बनती है। तो इन 7 प्रकार के माधुर्य प्रेम के आदान प्रदान से दूसरे प्रकार की रति बनती है जिसको कहते हैं गौणी रति। गौण शब्द को आप अच्छे से जानते हैं अभी। तो कौन से 7 है जिसकी चर्चा अब हम आने वाले चैप्टर में करने वाले। मुख्या
मुख्या मधुरा रति में हास्य, आश्चर्य, उत्साह, विषाद, क्रोध तथा भय तो रहता ही है, किंतु जुगुप्सा नहीं रहती। जुगुप्सा का एक अर्थ है ईर्ष्या या द्वेष या जलन से जुगुप्सा कहते हैं। तो मुख्या मधुरा रति में बाकी सब रहते हैं, परंतु जुगुप्सा नहीं। और अभी हम जिसकी बात कर रहे हैं वो क्या है? गौणी। ये गौणी रति है और वो है मुख्या। तो गौणी मतलब इतना महत्व नहीं, या तो छोटी या तुच्छ। गौणी रति में, गौणी प्रेम में ईर्ष्या भी है, परंतु मुख्या मधुरा में जुगुप्सा, ईर्ष्या नहीं है। इन अभिव्यक्तियों को आनंद का महा आगार कहा जाता है। जब ये 7 प्रकार के प्रेम भाव प्रकट होते हैं तो वे स्थायी दशा को प्राप्त होते हैं, जिससे मधुरा रति का विस्तार होता है। तो इसके बाद मधुरा रति के बारे में हमें थोड़ा संक्षेप में परिचय दिया है। आगे देखते हैं। तो हम अब अगले अध्याय में पहुंच गए हैं, जिसका जो है 33वां अध्याय, वीक नंबर 33, क्षमा कीजिए, चैप्टर नंबर 33। और इस अध्याय का जो शीर्षक है वो है भाव की गौण अभिव्यक्तियाँ। भाव की गौण अभिव्यक्तियाँ। अभी हम गौण की ही चर्चा कर रहे हैं, तुच्छ गौण, जिसका इतना महत्व ना हो, छोटा हो, जो इस प्रकार की। तो भाव की गौण अभिव्यक्तियाँ क्या क्या है? तो वही जो पिछले चैप्टर में हमने 32वें अध्याय में देखा, वही 7 की यहाँ पर चर्चा थोड़े विस्तार से करेंगे रूप गोस्वामी। हास रति। तो एक पहली गौण रति है हास रति। हास, परिहास, हंसी मजाक या हास्य। मुख्य रूप से कहीं ना कहीं इसमें मजाक का भाव रहता है। इस हास में कहीं ना कहीं मजाक या तो मश्करी या किसी को छेड़ना, सताना, वैसा कुछ अंदर रहता है, जिससे ये हास रति उत्पन्न होती है। तो 2 गोपिकाओं की मटकियों से दही चुराने के बाद कृष्ण ने अपनी एक गोपी सखी से कहा, हे सुंदरी, मैं सौगंध खाता हूँ कि मैंने तुम्हारी मटकी से रंच मात्र भी दही नहीं चुराया, तो भी तुम्हारी सखी राधा रानी बड़ी निर्लजता के साथ मेरे मुंह को सूंघती रहती है। स्मरण रहे कि ये सारे जो गोपियों और राधा रानी के साथ जितनी भी दिव्य लीलाएं हैं भगवान की, वो सब उनके 12 वर्ष के उम्र के अंतर्गत ही है। तो एक प्रकार से बच्चे ही हैं, तो हमारा भाव न बिगड़ जाए, इसलिए तो राधा रानी को निर्लज बताते हैं भगवान। क्या कहते हैं? मेरे मुंह को सूंघती रहती है, कृपा करके उसे मना कर दो कि वह इस तरह मुंह सटाने की इस भ्रामक नीति को न अपनाए। तो बहुत ही विचित्र ढंग से, बहुत ही क्या कहते हैं, लालछन लगा करके, बहुत ही एक प्रकार से निम्न कोटि का लालछन लगा के राधा रानी को कृष्ण छेड़ रहे हैं। बहुत ही निम्न लालछन लगा है। अब बताइए, जब कृष्ण इस तरह बोल रहे थे तो राधा रानी की सखियां अपनी हंसी को रोक नहीं सकी। यह हास्य रति का उदाहरण है। तो इसमें देखिए मजाक का भाव है, राधा रानी की मजाक उड़ा रहे हैं सब मिल करके।
और सखियों को ये बात सुन करके बहुत ही हंसी आ गई, तो इसे हास्यरति कहते हैं। विस्मय रति, एक बार ब्रह्मा ने, अब ये ब्रह्म विमोहन लीला की बात है, एक बार ब्रह्मा ने देखा कि सारी गौएं तथा सारे ग्वाल बाल पीत वस्त्र तथा बहुमूल्य रत्नों से सुशोभित हैं। सारे बालक अपनी चारों भुजाएं फैलाए थे और अन्य सैकड़ों ब्रह्माओं द्वारा पूजे जा रहे थे। सारे ग्वाल बाल पर ब्रह्म कृष्ण के संग रहने से परम प्रफुल्लित थे। उस समय ब्रह्मा ने यह कहकर अपना विस्मय व्यक्त किया, यह मैं क्या देख रहा हूँ। यह विस्मय रति का उदाहरण है। तो ये ब्रह्म विमोहन लीला की बड़ी विलक्षण बात है कि जब ब्रह्मा जी वो देख रहे थे क्या चल रहा है, देखते हैं, बच्चों को तो चुरा चुके हैं, अपने पास रखा है ग्वाल बाल मित्रों को, और देख रहे हैं क्या हो रहा है भाई धरती पे। देखा तो सब चार भुजा वाले ग्वाल बाल मित्र सब, और सभी बहुत बहुमूल्य रत्नों को पहना। ग्वाल बाल कहाँ रत्न पहनेंगे, लेकिन बड़े बहुमूल्य रत्न पहने हैं, और पीताम्बर धारण किए हुए हैं सब, और अन्य बहुत सारे अलग अलग प्रकार के ब्रह्मा उनके सामने बैठे हैं, और वो ये सारे ब्रह्मा उनकी पूजा कर रहे हैं। तो विमोहन क्या हुआ, विमोहित हो गए ब्रह्मा जी, क्योंकि उनको तो लग रहा था कि मैं एकमात्र ब्रह्मा हूँ, और कौन सा ब्रह्मा होगा। परंतु यहाँ पर हजारों ब्रह्मा देखे। हमारे आचार्य बताते हैं कि शास्त्रों में लिखा है कि वो तो चार मुख वाले थे, उन्होंने देखा कि वहाँ 5, 6, 10, 20, 50, 100, 500, 1000, 5000, 1,00,000, 5-10 लाख ऐसे ऐसे मुंह वाले बड़े बड़े विशाल काय ब्रह्मा आकर के भगवान की शरण में बैठे हुए थे। ये सब हमारे आचार्यों ने वर्णित किया है। तो तात्पर्य ये है कि हमारे जो चार मुखी ब्रह्मा हैं उनकी क्या वैल्यू है वो लाख लाख मुख वाले ब्रह्मा के सामने। और वर्णन भी है कि वो इतने विशाल काय थे कि हमारे ब्रह्मा बिल्कुल तुच्छ लग रहे थे। तो फिर से इसमें प्रवेश करते हैं। तो सारे बालक अपनी चारों भुजाएं फैलाए थे और अन्य सैकड़ों ब्रह्माएं द्वारा पूजे जा रहे थे। सारे ग्वाल बाल परब्रह्म कृष्ण के संग रहने से परम प्रफुल्लित थे। उस समय ब्रह्मा ने यह कहकर अपना विस्मय व्यक्त किया। क्या कहा ब्रह्मा जी ने अपना विस्मय व्यक्त करने के लिए, यह मैं क्या देख रहा हूँ। अर्थात कि बहुत ही कंफ्यूज हो जाते हैं, बौखला जाते, तो कहते हैं अरे ये क्या देख रहा हूँ मैं, मुझे जो दिख रहा है वो सत्य है या नहीं। तो इसे कहते हैं, यह विस्मय रति का उदाहरण है। फिर है उत्साह रति। एक बार यमुना तट पर सूखी पत्तियों की किरकिर ध्वनि, वाल बालों के ठहाके तथा आकाश में गर्जन हो रही थी। गर्जना। इस पर श्री दामा ने अघासुर के विजेता कृष्ण से लड़ने के लिए अपना फेंटा कस लिया। यह ठीक है ना, यह उत्साह रति का दृष्टांत है। तो बड़ा विलक्षण वर्णन है कि जहाँ पर ऐसा वातावरण था कि जिसमें जो भगवान का मित्र है श्रीदामा, उसने ऐसे वातावरण में
अपने आप को तैयार कर लिया कि अब भगवान से युद्ध करेंगे, भगवान नहीं मित्र से, अर्थात कृष्ण से। तो यह, और ये क्यों हुआ, ये उत्साह उत्पन्न हुआ उनमें। कैसे उत्पन्न हुआ, तो यमुना के तट पर सूखी पत्तियों की किरकिर ध्वनि सुनकर, ग्वाल बालों के ठहाके, जो ठहाका लगा कर हंसते हैं, और आकाश में गर्जना, ये सब देख करके, सुन करके उनका उत्साह एकदम बढ़ गया। जो एक वातावरण बन जाता है ना, एक मूड बन जाता है, तो ऐसा मूड बन गया कि भगवान के साथ आज युद्ध करते हैं। और उसे उत्साह रति का दृष्टांत कहते हैं, शोक रति। श्रीमद् भागवत में दशम स्कंद सप्तम अध्याय के 25वें श्लोक में 10.7.25 तृणावर्त द्वारा कृष्ण को उड़ाकर ले जाने का वर्णन आया है। जब इस तरह कृष्ण को ऊपर आकाश में ले जाया जा रहा था तो सारी गोपियां उच्च स्वर से रोने लगी। वे माता यशोदा के पास पहुंची और उन्हें बतलाया कि वे नंद कुमार को नहीं ढूंढ सकी, उन्हें तो आंधी उड़ा ले गई। यह शोक रति का उदाहरण है। तो यहाँ पर तृणावत जब भगवान को उड़ा के ले गया आकाश में, तो गोपियाँ दुखी हो गई, उसे शोक रति का उदाहरण के रूप में बताया गया है। जब कृष्ण कालिया नाग से लड़ रहे थे तो माता यशोदा चिल्लाई, अब जब कृष्ण कालिया नाग के फनों के बीच में आ गया है तो मेरा हृदय विदीर्ण क्यों नहीं हो जाता। अतएव मैं मानती हूँ कि इस भौतिक शरीर की सहन शक्ति कितनी अद्भुत है, यह भी शोक रति का उदाहरण है। तो शोक रति का एक और उदाहरण दिया है यहाँ पर। कालिया नाग को जब उसका दमन करने के लिए भगवान यमुना में कूद गए थे, तो जब उन्हें पता चला यशोदा मैया को कि कालिया के बीचों बीच फंसे हैं भगवान, तो समझ गए कि एक प्रकार से कि अब क्या बचेगा मेरा बेटा। और इसीलिए वो सोचने लगी और कहने लगी, क्या, अब जब कृष्ण कालिया नाग के फनों के बीच में आ ही गया है तो मेरा हृदय विदीर्ण क्यों नहीं हो जाता। अर्थात कि जब भगवान के ऊपर, अपने पुत्र पर, विशेष रूप से भगवान के भाव से नहीं, पुत्र के भाव से, तो अपने पुत्र पर इतना महान संकट देख करके सबसे पहला हृदय माता का फट जाता है। अर्थात कि बहुत ही उससे तकलीफ़ होती है, लगभग उस बच्चे के की तकलीफ़ की तरह। तो इसलिए वो सोच रही कि मेरा हृदय विदीर्ण क्यों नहीं हो गया, फट क्यों नहीं गया। अतएव मैं मानती हूँ कि इस भौतिक शरीर की सहन शक्ति कितनी अद्भुत है। फिर कहती है कि वो इसलिए क्योंकि मेरे इस भौतिक शरीर की जो सहन शक्ति है वो बहुत अद्भुत है, ऐसा वो सोचती है। तो यह भी शोक रति का उदाहरण है। तो वो ये मतलब वो भाव से बिल्कुल अनभिज्ञ है कि ये भगवान है और कालिया से युद्ध करके जीत जाएगा, ये ऐसा कोई भाव ही नहीं है इसमें। तो ये शोक रति का। क्रोध रति अगला है क्रोध। जब अभिमन्यु की माता जटिला ने कृष्ण को रत्न जटित हार पहने देखा तो वह समझ गई कि राधा रानी ने ही उन्हें यह हार दिया होगा। अतएव वह क्रोध में डूब गई और उनसे अपनी क्रोध रति व्यक्त करने के लिए अपनी भौहें टेढ़ी कर ली। तो कृष्ण को देखा जटिला ने, बहुत सुंदर हार पहना हुआ है रत्न जड़ित। तो
वो समझ गई कि यह हार तो परिचित है, मेरे मेरे पिटारे में जो होता था ऐसे ही दिखता है ये हार। अच्छा, तो मतलब मेरी बहू ने, राधा रानी ने ये हार उठा के मेरा कृष्ण को दे दिया, क्या बात है। और फिर उनके प्रेम को, क्योंकि अपने बेटे को छोड़ करके वो कृष्ण के साथ उनका प्रेम संबंध था श्री राधा रानी का, तो इस बात से बहुत क्रोधित हुई और उसने अपने भौहें जो हैं ये आईब्रोज उसे टेढ़ी की, टेढ़ी ऐसा कुछ कैसे करते हैं पता नहीं, तो भौहें टेढ़ी कर ली। जुगुप्सा रति, श्री यमुनाचार्य कहते हैं, जब से मैं इस नित्य नवीन दिव्य प्रेम रस का आदान प्रदान करने लगा हूँ, तब से जब जब मैं विगत विषयी जीवन की याद करता हूँ, मेरे होंठ सिकुड़ जाते हैं और मैं इस विचार पर थूकना चाहता हूँ। यमुनाचार्य कहते हैं कि मैं जब इस दिव्य भगवान के दिव्य प्रेम रस का आदान प्रदान कर रहा हूँ, आस्वादन कर रहा हूँ, तब मैं कभी अगर पुराने विचारों को, मतलब गृहस्थ जीवन में था तो कैसे कितना मधुर था, वो सब अगर विचार करता हूँ या याद आ जाती है तो मेरे होठ सिकुड़ जाते हैं, होठ जो है सिकुड़ जाते हैं और मैं इस विचार पर थूकना चाहता हूँ, अर्थात कि उस जीवन को, यहाँ तक कि अपने परिजनों को भी त्याग कर दिया है और उनके उनके स्मरण संस्मरणों को अगर याद करते हैं तो उनसे उनको थूकने की इच्छा होती है। यह जुगुप्सा रति का दृष्टांत है, तो ये भी जुगुप्सा रति का एक दृष्टांत है। त्रास रति, एक शुद्ध भक्त, क्षमा कीजिए, एक वृद्ध भक्त कहने लगा, हे प्रभु, जब हम आपसे दूर रहते हैं तो आपको पुनः देखने की उत्सुकता होती है और हमारे जीवन दुखमय हो जाते हैं, किंतु जैसे ही हम आपका दर्शन करते हैं तो तुरंत वियोग का भय उपस्थित हो जाता है। ऐसी स्थिति में हम चाहे आपसे मिलें या ना मिलें, हमें तरह तरह के कष्ट मिलते हैं। ये देखिए बड़ा विलक्षण है, इस भाव को आप बहुत ध्यानपूर्वक समझिए। भक्त को कैसा होता है जब भगवान के दर्शन के लिए बहुत ही प्रार्थना करता है तो भगवान दर्शन दे देते हैं, तो प्रसन्नता होनी चाहिए, स्वाभाविक है कि अत्यंत प्रसन्नता होनी चाहिए। परंतु नहीं, जो शुद्ध भक्त है, उत्तम भक्त है, वो दुखी हो जाता है। क्यों? भगवान ने दर्शन तो दे दिए, अभी तो दर्शन चले भी जाएंगे, अर्थात कि भगवान फिर मुझसे दूर हो जाएंगे। तो भगवान सामने खड़े हैं, विशेष रूप से श्रीमती राधा रानी और गोपियों के इस भाव का बड़ा वर्णन है कि इसे विप्रलंब और अलग अलग नामों से इन भावों को समझाया है, जिसमें भगवान अगर मिल जाते हैं तो आनंद थोड़ा और दुख ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि अरे अभी मिले मतलब बिछड़ेंगे ही, ये पक्का है। तो उस बिछड़ने के विचार मात्र से व्याकुल हो करके श्रीमती राधा रानी और गोपियाँ बहुत ही विचलित हो जाती। तो देखिए यहाँ पर बताते हैं, यह कृष्ण रति के विरोधी संकुल का उदाहरण है। ऐसी रति आस्वाद्या होती है और कुशल आलोचकों ने इसकी तुलना दही मिश्री तथा काली मिर्च के मिश्रण से की है। यह मिश्रित स्वाद अत्यंत आनंददायक होता है। तो आप देखिए, मुझे स्मरण नहीं है मैंने कभी चखा हो ऐसा,
दही है, उसमें मिश्री है और साथ में काली मिर्च डाल दी है। तो कभी कभी अचानक बहुत तीखा लग सकता है, तो कभी दही ऐसे खटास भी दिखती है, लग सकती है, कभी कभी बहुत मीठा भी लग सकता है। तो पता नहीं किस भाव से ऐसा उदाहरण दिया है। तो यहाँ पर यह कृष्ण की रति विरोध, हाँ, ऐसी रति आस्वाद्या होती है और कुशल आलोचकों ने इसकी तुलना दही मिश्रित तथा काली मिर्च के मिश्रण से की है। यह मिश्रित स्वाद अत्यंत आनंददायक होता है। तो प्रभुपाद जी का ये फाइनल लाइन में उनकी टिप्पणी है कि ऐसा ऐसा जो मिश्रण है बहुत ही आनंददायक होता है। मुझे लगता है घर में बना के देखना पड़ेगा एक बार, दही अंदर मिश्री और थोड़ी मिरी, देखते हैं कैसा स्वाद आता है ठाकुर जी को भोग लगा के। तो बस आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। कल फिर 34वें अध्याय से प्रारंभ करेंगे। आज के इन अध्यायों के अध्ययन में किसी का कोई प्रश्न आदि हो तो पूछ सकते हैं, अन्यथा हम विराम लेंगे। किसी का कोई प्रश्न आदि है? ठीक है, तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। श्री भक्ति रसामृत सिंधु की जय। श्रील रूप गोस्वामी प्रभुपाद की जय। श्रील अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज की जय। आप सब भक्तों की जय हो। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्ण। आप सबको दंडवत प्रणाम।